मगर वहाँ के लोग ना वही है शेड्यूल है, वही साडा रूल है, वही साडा पैठ है। ओए वो लड़की गाना गा रही है परसों, किसी की बहन बेटी हमें का लेना, वो मेट्रो में कह रही है, वो कौन सा गाना चला है वो आज की रात मजा ले लो। मगर पहले वाला वो कहता था मनमोहन जी मेरे कपड़े उतरवा दिए अमेरिका में। तेल हबीबी नहीं गया, मगर मैंने सुना है कि तेल हबीबी वाले तेल लगा लगा के टपाटप ले रहे हैं। मोदी जी को दाल रोटी चावल आटे प्याज सब्जी के लिए नहीं बनाया हमने प्रधानमंत्री, मोदी जी को बनाया अपने देश की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए और बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। कि इंडियन आर्मी जो गोली खाती थी ना, वो आज गोली ना खाए, गोली मारे। मानता हूँ मैं कि जवान अभी भी शहीद हो रहे हैं, मगर पहले की तुलना में 10% हो रहे हैं अब, पहले 100% होते थे। अगर हो रहे हैं ना, एक बार सुनो तो बंद तो नहीं होंगे, बुरा मत मानना। विदेश मंत्री पिछले जा रहे हैं, पत्रकार पिछले तुम्हारे नहीं मरे होते तो आज तुम्हारे घर में भी फौज होती। आर्मी में कोई जवान जाता है तो सेवा देने जाता है घर से कफन बांध के, और अगर उनके 100 मारते हो ना कुत्ते, तो 5 हमारे भी जवान शहीद होते हैं जो भगवान रूपी लोग होते हैं। और दूसरा ये जो हिजबुल्ला का तुम लोगों ने जो शोर मचा रखा है, एक बात बताओ, अगर वो इतना अच्छा आदमी है, क्या इतना अच्छा आदमी है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं मुस्लिम भाइयों की, सबको बोलो उन दुकानों का नाम हिजबुल्ला के नाम से कर दे। भैया कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? ये कर देंगे, कर दो, ये कर सकते हैं। जब आपको बता दो, बाबरी की बात करते हो, सुन लो, आप बाबरी की बात करते हो, मगर बाबर के नाम से मुझे कोई दुकान नहीं मिलती। कहीं आपने देखा है बाबरी हेयर सैलून, बाबर जनरल स्टोर कहीं सुना है? बाबर पेट्रोल पंप, बाबर ढाबा नहीं सुना है, नाम भी नहीं सुना। भाई साहब हिजबुल्ला से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इजराइल के ऊपर उसने अटैक करा, एक आतंकवादी संगठन है। इजराइल एक मुल्क है, अपनी रक्षा कर रहा है, 4 से 5 करोड़ की आबादी है, वहाँ का प्रत्येक नागरिक जो है वहाँ का आर्मी मैन है। इंडिया की बात करो, इंडिया के 140 करोड़ लोगों में अगर 50 करोड़ युवा है, तो उसमें से 20 करोड़ युवा जो है वो इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक चला रहा है और देश की सेवा कर रहा है। ऐसे नागरिक भी किसी किसी देशों में पैदा होते हैं जो पूरे दिन इंस्टाग्राम चला के नचनियाँ देखते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अरे देश के लोग कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। देखो भाई साहब, बुरा मत मानना शर्मा जी, आप भी मेरठ वासी हो, अगर आपके मकान की तरफ कोई टकटकी लगा के देखेगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। उसने तो इजराइल के घर में घुस के उसको 2-3 बार मारा है, और घर में घुस के मारा है। और इजराइल ऐसा आदमी है, वहाँ पर कहते हैं मूसा उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं वो मुसाद, वो एक ही बात है, मूसा बोल लो मुसाद बोल लो, ले तो रहा है वो टपाटप, समझदार को इशारा काफ़ी है। वो जब घर घुस के मारता है, वो भाई साहब पेन है ना, पेन, वो पेन में फिरकी ले रहा है, वो ऐप भेज रहा है, ऐप में वो पता है लेबनान का क्या हाल करा। लेबनान में एक आदमी लेटरिन में बैठा था बेचारा, उसने कुछ नहीं करा भाई साहब, सिर्फ हाथ धोने के साबुन से हाथ धोया। अबे कम से कम इजराइल वालों, भाई तुमसे एक विनती है, लेटरिन तो करने दो लोगों को। क्या वहाँ क्या हो गया? पुलिस संडास में बम फट गया, पिछवाड़ा 2 फाड़, मोए मैंने थोड़ी करा भाई, अगला बेचारा गया हल्का होने, तुमने उसको इतना हल्का कर दिया कि सीधा जाके उसको तुमने भेज दिया ऊपर। लेटरिन खिला रहे हैं। दूसरी बात सुनो, इजराइल 4 करोड़ की आबादी लेके और भारत 140 करोड़ लोगों की आबादी लेके, यहाँ के नागरिक रात दिन क्या कर रहे हैं? पूरे दिन मोबाइल में सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। मगर वहाँ के लोग ना वही है शेड्यूल है, वही साडा रूल है, वही साडा पैठ है। ओए ठ्यूं वो वहाँ के लोग मिलिट्री मैन है। यहाँ पर एक स्कीम निकाली अग्निवीर, लोगों को दिक्कत हो गई। अरे भाई साहब, वो मिच्योर करने के लिए बना रहा है आपको। आपके अंदर काबिलियत होगी तो 50% लोगों को रिजर्वेशन देगा, वो रखेगा। उसमें से जो 50% लोग बचेंगे ना, वो एक गुडविल लेके निकलेंगे। क्योंकि जब कोई आर्मी की ट्रेनिंग ले लेता है ना, तो उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, उसको कहते हैं एक्स आर्मी मैन। एक प्रोटोकॉल होता है, क्या प्रोटोकॉल सिखाया जा रहा है। जैसे आप पत्रकार हो, इजराइल ने अपने 4-5 करोड़ नागरिक को प्रोटोकॉल सिखाया है कि देश की सेना के लिए आपको मोबाइल चलाना नहीं आना पड़ेगा, देश की सेवा के लिए आपको बंदूक चलानी आनी चाहिए, आपको दौड़ लगानी आनी चाहिए, आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना आना चाहिए, आपको पानी के अंदर सांस रोकने की ताकत होनी चाहिए। मगर यहाँ पर वो ट्रेन की पटरियों में लेट लेट के लोग रील बना रहे हैं। वो लड़की गाना गा रही है परसों, किसी की बहन बेटी हमें का लेना, वो मेट्रो में कह रही है, वो कौन सा गाना चला है वो आज की रात मजा ले लो, पूरा रात पूरी मजे ले लो। वाहियात गाना है तो नहीं तो भाई साहब ये गाने हैं, इजराइल वाले यही गाने बजाएंगे तो भाई साहब आके ये लेबनान वाले, ईरान वाले और ये हिजबुल्ला तो टपाटप मार के चला जाएगा। वहाँ की बहन बेटी है भाई साहब, जब आर्मी वाली वहाँ की जब फौज में भर्ती होती है ना, और जब वो पिस्टल लेके निकलती है तो देख के लगता है दूर से कि शेरनी आ रही है, पीटी उषा की तरह, किरण बेदी की तरह। मगर यहाँ
यहाँ पर केवल आज की रात ये कोई थोड़ी तरीका है यार। और ये संस्कृत हम इजराइल के साथ इसलिए क्योंकि इजराइल ने 71 में हमारा साथ दिया। इजराइल 47 के टाइम पे हमारे साथ खड़ा था। इजराइल हमारा मित्र देश है और हमारे मित्र की तरफ कोई आँख उठा के देखेगा तो हम उसको चीनी। गमछा कहाँ गया भाई साहब? अरे लाओ यार गमछा से तुम लोग को बवासीर होती है इससे। जब इजराइल के ऊपर कोई बात होगी, क्या इजराइल के ऊपर कोई बात आएगी तो भारत मित्र देश है। हाँ अभी आप योगी जी को आगे करो, पीएम बनाओ, खेल खल्लास। पूछो क्यों? ये कहते हैं पापा ने वॉर रुकवा दी। अब जब ईरान का राष्ट्रपति कह रहा है मोदी जी को बीच में लाओ, यूक्रेन का राष्ट्रपति कह रहा है जेलेंस्की मोदी जी को बीच में लाओ, हर देश का राष्ट्रपति कह रहा है मोदी जी को बीच में लाओ, इसका मतलब मोदी जी की कूटनीति विदेशी अच्छी है। मोदी जी चाय भी पीकर आ रहा है ना तो उस चाय में भी ऐसा निखार डाल रहा है कि उस बैठक में सारे कह रहे हैं मोदी मोदी। अरे मोदी का मतलब है कि हर एक हिंदुस्तानी का सम्मान हो रहा है। मगर पहले वाला वो कहता था मनमोहन जी मेरे कपड़े उतरवा दिए अमेरिका में। सुना था आपने? शाहरुख खान के अमेरिका में कपड़े उतरवाए। इतना हट करा कि 4 साल बाद पिक्चर बनाई माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैंने नहीं बोला भाई साहब, चेक कर लो गूगल में। क्यों बनाई मालूम है? कि मैं भले मुसलमान हूँ मगर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए बनाई। मगर आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी का बटन भी खुलवा दे। चेक करेगा, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान, इंडिया। ओ या मोदी, इट्स लाइक अ मोदी मैजिक। नेक्स्ट, इजराइल हल्का फुल्का देश नहीं है। इजराइल को तुम नक्शे में छोटा समझ रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि क्वांटिटी में बिलीव मत करो, क्वालिटी में बिलीव करो। क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। देखने में छोटा लगे गांव करे गंभीर। इजराइल की क्या बात तुलना कर रहे हो तुम किसी से? और रहा सवाल ईरान का, तो ईरान के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनको पूछो कि जब हिजबुल्लाह उस देश में मारा गया तो उन लोगों ने उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को इतनी जल्दी चुपचाप खुफिया जगह में क्यों दफनाया? तुम तो उसी देश में रह रहे हो, तुम्हारे घर में घुस के मारा है, तुमने तो भाई साहब फटाफट बॉडी उठाई। फटाफट उठाओ, क्योंकि इजराइल ने बोला था कि मैं इसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या चिथड़े थे, इसकी बॉडी को भी, बॉडी थी ही नहीं, जो भी था वो चिथड़े उठा के वो ले गए, क्योंकि उनको ये डर था कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि उसकी कब्र पता लगे किसी को कि उसकी कब्र कहाँ है। खुफिया तरीके से वहां कर रहे हैं। सेकंड वाला भी मार दिया। अरे ओसामा बिन लादेन जब तक ये लोग वहाँ उसका, जब तक ये लोग वहाँ पर उसके बारे में अफसोस कर रहे थे ना, इतने में वहाँ से फोन आ गया कि वॉर रुकवाई या ना रुकवाई हो, इनके साथ वाले भी 3 लोग और निकल गए। क्या इतने में वो ऊपर पहुंचा था 72 यूरो के पास, इतने में 3 और पहुंच गए लाइन में कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और रहा सवाल, सुनो बस अभी आप बोल लेना, आपका नंबर आएगा, आप बोल लेना मेरे बाद में चला जाऊंगा 2 मिनट में। बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी की कूटनीतियों को हम सलाम करते हैं। आज पूरी दुनिया में हर देश कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से मजबूर है, मगर भारत ही ऐसा है जहाँ लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तानी विदेश मंत्री जा रहा है, पाकिस्तान की हमारे से विदेश मंत्री जा रहा है वहाँ पर। हमारी अब तुलना मत करो। पाकिस्तान ने भीख का कटोरा ले लिया अपने हाथ में। पाकिस्तान ने पीओके की डील भी तो की एससीओ है ना वहाँ पे, तो वहाँ क्या पता फाइनल वहाँ पे वो कि आप पीओके कब दे रहे हो अभी। अच्छा ये डील करने जा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। और क्या, जब हमारे उसके बाद भाई बोल लेंगे बस। क्या दिल्ली पर सीएम का जो बंगला खाली नहीं भाई साहब सुनो, अभी पहले आप ईरान लो। ये सीएम पता नहीं कहाँ से आ गया एकदम से। अभी ईरान का टॉपिक था, दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ईरान को बोल दो कि भारत ने तेरे से अच्छी राम राम बना रखी है, उस राम राम को कायम रखे। भारत राम राम करना जानता है तो भारत राम राम सत्य करना भी जानता है। ये वही राम है जो कहता है राम के पद चिन्हों में चलो, क्योंकि जियो तो राम और मरो तो राम। और हमारे यहाँ तो ईरान के साथ तो संबंध अच्छे हैं। हाँ तो ठीक है, हमारे इजराइल से कट्टे हैं ऐसे दोस्ती है। वो भी उससे और भी पक्का। इजराइल से तो ऐसे हैं कि लंगोटिया यार है। अच्छा। मगर आप तो आते जाते रहते हैं मुझे लगता है। नहीं भाई साहब देखो, मैं तेल हबीबी नहीं गया, मगर मैंने सुना है कि तेल हबीबी वाले तेल लगा लगा के टपाटप ले रहे हैं इजराइल वाले। मैं तेल हबीबी नहीं गया, वहाँ का शहर है तेल हबीब है यार, हबीबी नहीं हबीबी। चक्कर क्या है ना, वो आज सुबह से जो है उधर तो तुमने नसरुल्ला मार दिया। कौन सा लुल्ला? नसरुल्ला था। कौन सा उल्लुल्ला था? हिजबुल्ला का नसरुल्ला। वो नसरुल्ला भी है, वो जो ले गया यहाँ से, वो क्या नाम है जयपुर वाली को, वो भी तो है नसरुल्ला। नसरुल्ला पाकिस्तानी है ये साला। नसरुल्ला फिर की कौन ले रहा है? पत्रकार ले रहा है कि दीपक ले रहा है? 1 मिनट, ये हजबुल्ला है।
ये हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह है, वो पाकिस्तान का नसरुल्लाह। आतंकवादी संगठन है, उसका नहीं, चीफ नहीं, था नसरुल्लाह कौन है फिर? नसरुल्लाह चीफ। नसरुल्लाह तो वही है, वो जो लड़की बुलाई थी वो हिंदुस्तान। अच्छा, और हैदर, गुलाम हैदर? गुलाम हैदर सीमा हैदर का। अच्छा, कोनो फिरकी ले रहा है, साला कंफ्यूजन यही हो रहा है। दिक्कत क्या है ना, कहीं हैदर आ रहा है, कहीं नसरुल्लाह आ रहा है, कहीं हिजबुल्लाह आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मुसलमान के अलावा भी इस देश में लोग इस दुनिया में रहते हैं, उनको भी इज्जत चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए, और वो भी चैन से रहना चाहते हैं। जितना तुम्हारे को तुम्हारा अल्लाह प्यारा है, उतना ही वाहेगुरु वालों को वाहेगुरु प्यारा है, उतना ही हिंदुओं को अपना राम और भोले प्यारा है, उतना ही क्रिश्चियनों को अपना जीसस क्राइस्ट प्यारा है, उतना ही जैनियों को अपना तीरथ प्यारा है। तो सब धर्म को सम्मान दो। अगर तुम्हारे घर में कोई बात आती है तो तुम उसको आतंकवादी नहीं कहते, तुम कहते हो वो शहीद हुआ। क्या शहीद हुआ? और अगर हमारे धर्म में कोई बात आती है और कोई आवाज़ उठाता है तो तुम उसको गुंडा मवाली बताते हो। मेरे को इतना पता है, मेरे राम ने नाम लेके फटना नहीं सिखाया। क्या? मेरे राम ने नाम लेके फटना नहीं सिखाया।